बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद आप अलैहिस्सलाम को किन किन मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर हाजिर हुए, सबसे पहले कौन सी फसल काश्त की गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोटी बनाने का तरीका किसने बताया, ये सब कुछ हमने अपनी पहली 2 वीडियोस में बयान किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में इस बात का तज़किरा करेंगे कि कैसे और किस जगह ज़मीन पर हज़रत आदम व हवा अलैहिस्सलाम की पहली बार मुलाकात हुई। दुआ है अल्लाह पाक हमें हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इब्ने अबी हातिम और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को शहर जद्दा में और इब्लीस को बसरा से कुछ फासले पर और शाम को अस्फहान में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब खेती बाड़ी और सन्नतकारी के मराहिल सिखा दिए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरागत के बाद ज़मीन की वुसअत को देखा और अपने सिवा किसी को ना पाया। कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे अलावा कोई और इस ज़मीन को आबाद करने वाला नहीं है जो आपकी तस्बीह और हमद बयान करे। इस पर इरशाद बारी ताला हुआ, मैं जल्द ही इसमें तुम्हारी औलाद को पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हमद बयान करेगी, और इसमें ऐसे घर बनाऊँगा जिनको मेरी याद के लिए बुलंद किया जाएगा। इन घरों से मेरी सिफ़ात की तस्बीह पढ़ी जाएगी और मेरे नाम का जिक्र किया जाएगा, और इन घरों में से एक घर को मैं बुजुर्गी के साथ ख़ास करूँगा और अपने नाम के साथ इसको फजीलत दूँगा, और इसका नाम बैतुल्लाह होगा। ये हुर्मत वाला होगा और इसके इर्द गिर्द और ऊपर नीचे वाली जगह भी काबिल एहतराम होगी। बस जिसने इसकी हुर्मत का ख्याल रखा वो मेरे नज़दीक काबिल एहतराम होगा, और जिसने यहाँ रहने वालों को डराया तो उसने गोया मेरी अमानत में खयानत की। ए आदम अलैहिस्सलाम, जब तक तुम जिंदा रहोगे उस वक्त तक तुम इसको आबाद करोगे। इसके बाद तुम्हारी औलाद में से अंबिया, उम्मतें और कौमें हर ज़माने में इसको आबाद रखेंगी। इसके बाद हुक्म हुआ कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ आएं और इसका तवाफ़ करें। चुनाचा हुक्म रब्बी पर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तशरीफ़ के सफ़र का इरादा किया। इस अमले ख़ास के लिए एक फ़रिश्ता रहनुमाई की हैसियत से आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ सफ़र में था। सफ़र शुरू हुआ तो वो इलाका जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ठहरते सर सब्ज़ व शादाब हो जाता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, ज़मीन पर जाकर एक घर तैयार करो और उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करो और वहाँ जाकर मुझे याद करो जैसे फ़रिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द घूमते देखते हो। आदम अलैहिस्सलाम हुक्म सुनकर रवाना हुए। उनके लिए ज़मीन को लपेट दिया गया और जंगलात कब्ज़ कर लिए गए। जहाँ भी कदम रखते वहाँ आबादी सर सब्ज़ और शादाब हो जाती, यहाँ तक कि बैतुल्लाह की जगह तक पहुँच गए। बैतुल्लाह की जगह पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मारे, जिससे 7वें ज़मीन तक इनकी बुनियाद का निशान नज़र आने लगा, और फरिश्तों ने एक पत्थर लाया जो भारी भरकम था कि जिसको 70 आदमी भी ना उठा सके। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन बुनियादों पर काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की। मनकूल है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल की रहनुमाई में मनासिक हज अदा किए तो फिर हुक्म के मुताबिक जबल अरफात पर गए। इत्तफाकन दूसरी तरफ अम्मा हवा भी जद्दा से रवाना हुई। ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए बेताब थीं। चुनाचा इन दोनों को
کوہ عرفات میں ملایا گیا۔ اما ہوا نے جب زمین پر پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان نہ سکیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ زمانہ اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام پر زیادہ اثر ہوا تھا۔ الغرض وہاں جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کنندہ کے فرائض انجام دیے۔ یہ دن جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفہ کا دن تھا، اور یوں ملاقات کی جگہ کو عرفات کہا جانے لگا، اور یہ ملاقات کا دن اتنے سالوں کی محنت و مشقت کے بعد مسرت و شادمانی کا دن بن گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اب آپ علیہ السلام کی کیا خواہش ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی تمنا کرتا ہوں۔ پھر اسی نسبت سے اس مقام کو منی کہا جانے لگا۔ تاہم حج بیت اللہ شریف کے مراحل کی تکمیل کے بعد خدا کے فضل و کرم سے دونوں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور ہر وقت اطاعت الہی پر کمر بستہ رہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عمارت نہ تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہونا شروع ہو گئی، اور جس میں اللہ رب العزت نے برکت دی اور اولاد کثیر ہوتی گئی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم و عمل میں کمال عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے قرب حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔